क्लास 11 तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाती है तथा अंतःखंडों का योग 9 दिया गया है। देखिए अंतःखंड फॉर्म आप जानते हैं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अंतःखंडों का योग 9 है, मीन्स a प्लस बी बराबर 9। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 9 माइनस a। अब ये b की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 9 माइनस a बराबर 1। पास हो रहा है 2, 2 से, तो x की जगह 2 y की जगह 2 रखेंगे तो 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a बराबर 1। यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, एलसीएम लेंगे a और 9 माइनस a, तो 9 माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 1। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, 18 बराबर 9a माइनस a स्क्वायर। इसको इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे तो a स्क्वायर इधर आया, प्लस का हो गया 9a इधर आया, माइनस का 9a और प्लस का 18 बराबर 0। फैक्टर करें, गुणा करने में 18 जोड़ने पर 9, तो 6 और 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से a माइनस 6 माइनस a कॉमन दिया, a माइनस 6 बराबर 0, a माइनस 6 दोनों में कॉमन, a माइनस 3 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से a बराबर 6 आया और a बराबर 3 आया। अब ये जो a की वैल्यू आई है वो उठा के फ्रॉम सेकंड में रखेंगे तो a बराबर 6 तो b बराबर 9 माइनस 6 मीन्स 3, फिर ऐसे a बराबर 3 तो b बराबर 9 माइनस 3 मीन्स b बराबर 6। अब इक्वेशन ये अंतःखंड आ गया। अब रेखा का समीकरण निकालना तो a और b की वैल्यू उठा के फ्रॉम फर्स्ट में रख देगा, आंसर हो जाएगा। मैंने नहीं लिखाया, आप कर दीजिएगा। देखा, यदि पी ए कॉमा बी किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण इतना होगा। ठीक है, तो देखिए पी ए कॉमा बी मध्य बिंदु है और अंतःखंड, तो यहाँ पर रेखा के अंतःखंड हो जाएंगे x, 0 x अक्ष पर, y अक्ष पर 0, y। तो इन दोनों का मध्य बिंदु P है तो a, b, g होगा। मध्य बिंदु प्रमेय x1 प्लस x2/2 मीन्स x प्लस 0/2, y1 प्लस y2/2 मीन्स 0 प्लस y/2। तो a बराबर आ जाएगा x/2 और b बराबर y/2 मीन्स x बराबर 2 है और y बराबर 2b। अब बच्चों तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट हो गए क्या, 2a, 0 और b के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 2b। अब रेखा का समीकरण जानते हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 मीन्स 2b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2x माइनस 2a। तो y बराबर माइनस 2b अपॉन 2a बराबर x माइनस 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो 2y बराबर माइनस प्लस कर 2ab। यहाँ से a b से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, 2ab से डिवाइड करते हैं, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल और 2b से 2b कैंसिल। तो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b बराबर 1। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 मीन्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा, बिंदु h कॉमा के किसी रेखाखंड को 1:2 के में विभाजित करता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेखाखंड हो गया, यहाँ के कोऑर्डिनेट x, 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट 0, y। 1:2 में एक बिंदु है h कॉमा के जो डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों आप लोग अंतःखंड प्रमेय जानते हैं, अंतःखंड फॉर्म होता है कि फार्मूला होता है h कॉमा के mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये x1 y1 ये आपका x2y2 और m और रेशियो n1 रेशियो पे दिया गया। h कॉमा के बराबर m की जगह 1, x2 की जगह 0 प्लस n की जगह 2 है और x1 की जगह x है अपॉन 1 प्लस 2 बराबर ऐसे ही 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2। तो h कॉमा के बराबर 2x अपॉन 3 और y अपॉन 3। तो h बराबर 2x अपॉन 3 के बराबर y अपॉन 3, तो x बराबर 3h अपॉन 2 और y बराबर 3 के। तो पॉइंट आपके बन जाएंगे 3h अपॉन 2, 0, यहाँ से 0, 3h। ठीक, अब रेखा का समीकरण निकालना तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस 0 बराबर 3 के माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3h अपॉन 2 बराबर x माइनस 3h अपॉन 2। तो y बराबर 3k इंटू 2 पलट के ऊपर आ जाएगा अपॉन माइनस 3h x माइनस 3h अपॉन 2, तो माइनस h के y बराबर 2k x माइनस 3h अपॉन 2, तो माइनस h y बराबर 2k x माइनस 3k h के। तो 3h के बराबर 2k x प्लस का h y। तो h के से डिवाइड कर दे, h के कैंसिल 3 आ गया, यहाँ पर 2x अपॉन h आ गया प्लस y अपॉन 3, आपका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन प्रूव डेट द पॉइंट्स इतने तैयार कोलिनियर। ठीक है, ठीक है, रेखा के समीकरण का प्रयोग करके आपको दिखाना है ये बिंदु आपके समरेख है। तो बच्चों समरेख हैं तो मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले हम दो बिंदुओं के बीच रेखा का समीकरण लगाते हैं। तो समरेख है तो मीन्स एक लाइन में, तो इसलिए एक लाइन पे मीन्स रेखा का समीकरण बनाएंगे। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 0 है, x2 माइनस y2 माइनस y मीन्स माइनस 2 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 बराबर x माइनस 3, y बराबर 2 अपॉन 5x माइनस 3। तो 5 बराबर 2x माइनस 6 आ जाएगा। अब 8,2 जो तीसरा बिंदु वो इसको संतुष्ट करना चाहिए, अगर संतुष्ट कर जाता है तो रेखा का समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। तो x की जगह 8 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। तो 5 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 8 माइनस 6 मीन 10 बराबर 16 माइनस 6 मीन्स 10 बराबर 10 मीन्स ये एक कोलिनियर है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 10.3 में बढ़ते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप ध्यान रखिए, अंताखंड रूप जो होता है, प्रवणता अंताखंड जो रूप होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, m आपकी प्रवणता होती है, c आपका इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस का।
लिखा प्रवणता अंतःखंड रूप में दिखाइए तथा प्रवणता तथा वाई एच का अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इक्वेशन दी गई x+7y बराबर 0। तो देखिए y इज इक्वल टू mx+c फॉर्म बनाते हैं, मीन्स y को इस तरफ x वाली चीज़ को और कांस्टेंट को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, 7y को रोक लिया, x उधर गया, -x प्लस अंतःखंड कुछ नहीं तो 0। तो y अकेला होता है, तो y अकेला करने के लिए 7 से इधर डिवाइड, 7 से इधर डिवाइड, तो y इज इक्वल टू -1/7x प्लस का 0। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो m की वैल्यू इसका कंपेयर y इज इक्वल टू mx+c से कराएं तो m की जगह -1/7 दिख रहा है और c की जगह 0 दिख रहा है। यही आपका स्लोप इंटरसेप्ट होगा। इसी तरीके से 6x + 3y - 5 बराबर 0। तो y को अलग करेंगे, 3y आपका बिल्कुल ऐसे ही रहा, 6x उधर गया, माइनस का 6x, 5 उधर गया, प्लस का 5, 3 से डिवाइड करेंगे तो -6/3x + 5/3 ये कैंसिल हुआ, -2x + 5/3। अगर इसका y = mx+c से कंपेयर कराएं तो m की वैल्यू -2 दिख रही है और c की वैल्यू 5/3। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने लगाइए। धन्यवाद।